हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर है, और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। तो पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे भी हमेशा मैं प्रोवाइड करती हूँ नंबर। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। तो हर बात ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक जनरल रीडिंग है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरी रीडिंग आपके सिचुएशन से मैच कर जाती है। तो रीडिंग सुनिए शांत दिमाग से। कोई बात आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैं धीरे धीरे रीडिंग के दौरान आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। सो टॉपिक आज का मैंने बता दिया आपको। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन ना इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है अपनी रियलिटी आपके सामने या रियल फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, वो कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। ओके, ये हो सकता है कि उनके लाइफ के बारे में कुछ हो सकता है या फिर उनकी फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन हाइड ज़रूर कर रहे हैं। ओके, वो सच में क्या फील करते हैं, उनके दिल में क्या है, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, वो सच में कैसे है, वो सब कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। ओके, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है एक्सप्रेस करने में। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा ना नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। मतलब बहुत ज्यादा पुरानी यादों में खोए हुए हैं। कोई स्पेसिफिक दिन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मोमेंट हो सकता है जब भी आप पहली बार मिले थे या फिर फिजिकल हुए थे पहली बार, या पहली बार आपने उनको आई लव यू बोला था या उन्होंने आपको प्रपोज किया था। बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे लग रहा है कि पर्सन किसी स्पेसिफिक दिन को या स्पेसिफिक मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और उन्हें उस मोमेंट के बारे में, उस दिन के बारे में, कोई बुरा दिन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई अच्छा दिन ही हो सकता है जिस दिन आपका ब्रेकअप हुआ था या झगड़ा हुआ था या आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही बुरी बुरी बातें कही थी, वो बात याद आ रही है इनको। लेकिन डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इनको कोई एक दिन ना बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, और उसकी हर डिटेल याद आ रही है। आपने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था, क्या हुआ था, और वो उसे निकाल ही नहीं पा रहे अपने दिमाग से। मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ना आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी याद हमेशा आती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना अगर अपनी रियलिटी आपके सामने रखेंगे तो उनको डर लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या फिर आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। मुझे पता, मतलब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी बात है, लेकिन ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। अगर आपके मन में भी ये डाउट था कि हाँ ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है, तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो पर्सनल रीडिंग में। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जेन्युइनली दिखा नहीं पा रहे हैं आपके सामने जो वो है, जो वो फील करते हैं, जो उनके अंदर है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा दिखाया है कि हम दोस्त रहते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, यू नो, लेकिन रियलिटी क्या है कि उन्हें आप एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए हो, उन्हें आपसे प्यार है, ये रियलिटी है। ओके, बट वो दिखा नहीं रहे। दिल में तो है उनके कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी भाई, मुझे तुमसे प्यार करना है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, मुझे तुम्हारे साथ दुनिया घूमनी है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। ये उनकी फीलिंग्स है, लेकिन वो दिखा क्या रहे थे अब तक? लेट्स बी फ्रेंड्स, फ्रेंड जोन कर दिया था आपको, ठीक है। पर ये रियलिटी है नहीं, रियलिटी से कोसों दूर है ये चीज। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे अब ये पर्सन इस रिश्ते को और बेहतर समझने लगे हैं और बेहतर समझ पा रहे हैं
ओके, ये आपको और बेहतर समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को और बेहतर समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को और बेहतर समझ पा रहे हैं। ओके, पहले ना इनको लगता था कि ठीक है ना यार, जैसे और रिश्ते होते हैं वैसा ही रिश्ता है, क्या खास है इस रिश्ते में। लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है, उनको फील हो रहा है ये चीज कि नहीं यार, इट इज वेरी डिफरेंट, अलग है ये रिश्ता औरों से। ओके, ये इस रिश्ते को और गहराई से समझ पा रहे हैं, डीपली समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं, आपके फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, आपको बेसिकली समझ पा रहे हैं। उन्हें ना अब ऐसा, ज्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है उनको कि आप आगे बढ़ रहे हो, या आप आगे बढ़ने वाले हो, या प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने की। उनको ना फील हो जाता है, आप क्या फील कर रहे हो ना, उनको फील हो जाता है। अब देखो, रियलिटी भी ऐसी हो सकती है, सच में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन में ये डाउट उठ रहा है, उनके मन में ये एक, उनको लग रहा है ऐसा कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि ये इंसान ना सब कुछ सहन कर सकता है एक टाइम पे, लेकिन आपकी इग्नोरेंस, या फिर आप उनके बिना आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे किसी और के साथ, या अकेले आगे बढ़ जाओगे, ये वो नहीं सह सकते, ये चीज वो नहीं सह सकते। ओके, उनके लाइफ में जो कुछ भी, जैसा भी दिन हो, जो कोई भी हो, जो कुछ भी घट रहा हो ना, उनको हर एक चीज आपकी याद दिलाती। कोई सॉन्ग सुन रहे आपकी याद आ गई, कहीं जा रहे हैं आपकी याद आ गई, कुछ खा रहे आपकी याद आ गई, मतलब हर चीज इनके लाइफ में आपकी याद दिला रही है इनको। और दैट इज द लेवल ऑफ लव, ये पर्सन इस लेवल तक प्यार करते हैं आपसे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को काम डाउन करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हैं। इट्स लॉन्ग टाइम इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपने से प्यार ही नहीं किया, मैंने अपने आप को हील ही नहीं किया, मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाया। ओके, सो वो अपने आप पे भी ध्यान देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार इट्स बीन लॉन्ग, कि मैंने खुद को ठीक से देखा भी है और खुद से प्यार किया है, और खुद की मुझे क्या पसंद है, नहीं नहीं पसंद है, उस पर कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, डेफिनेटली मैं एक चीज बोल सकती हूँ, इनके मन में आपके लिए जितनी फीलिंग्स है ना, उसका 1% भी इस पर्सन ने आपको नहीं बताया है, नॉट इवन 1%। ठीक है, ना जताया है ना बताया है, हमेशा हाइड की है अपनी फीलिंग्स। इतनी फीलिंग्स है लेकिन दिखाई इतनी ही है आपको, सोचो इतनी फीलिंग्स है, इतनी ज्यादा, लेकिन दिखाई इतनी है आपको। तो हाइड बहुत करता है ये इंसान, बहुत ज्यादा। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि इनको डर लगता है कि सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, या सामने वाला मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगा, या उसके मन में मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं हुई तो डर है, ट्रॉमा है बहुत। मतलब एक, कहते हैं ना कि अजीबोगरीब थॉट आते हैं इस पर्सन के मन में, जो है भी नहीं रियलिटी। अरे तुम प्रपोज तो करके देखो, तुम फीलिंग्स बता के तो देखो, तब ना तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। ये जितना पास्ट में झांकने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि उस दिन ऐसा हुआ था, फिर मैंने उसको ऐसा बोला था, फिर ये हुआ था, फिर तब वो हुआ था, फिर तब, उतना ज्यादा वो आपको समझ पा रहे हैं, उतना वो आपको डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं यार, ये बंदा, इसकी इंटेंशन सही थी, ये सच में मुझसे प्यार करता था, या ये सच में मुझसे प्यार करती थी, ये टाइम पास नहीं कर रही थी मेरे साथ। तो जितना ज्यादा वो पास्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं मेमोरीज को, उतना ही आपकी जो वैल्यू है इनकी नजरों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि उतना वो समझते जा रहे हैं आपको। दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, ये इंसान नहीं चाहता आपसे मूव ऑन होना, और ना ये चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन हो जाओ कभी। ये हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहो, ये दे वॉन्ट यू गाइज टू बी टुगेदर ऑल द टाइम। ओके, ना ये कभी भुला पाए हैं आपको, ना कभी भुला पाएंगे। हो सकता है ये आपको इग्नोर करते हो, बात ना करते हो, रिस्पॉन्ड ना करते हो, रिप्लाई ना करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ओके, सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र के बारे में बता दूं, तो ये ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में डाला था, और
बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो जल्दी जल्दी आप भी जाइए और बुक करिए, क्योंकि ये जो पूरा महीना है ना, नवंबर महीना, अक्टूबर महीना, जो जितने भी दिन बचे 2-3 दिन, और ये जो नवंबर, ये बहुत अच्छा टाइम है लक्ष्मी जी, कुबेर जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लेते हो ना, क्योंकि जैसे आप जानते हो दिवाली, लक्ष्मी पूजा, ये दिन ही है जहाँ पे आप अबंडेंस और फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र अगर आपको लेना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, जाओ और जल्दी जल्दी बुक करो, या आपको यंत्र सिद्ध करके मिलेगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता ही दिया था कि ये आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करता है। ये यंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस यंत्र को। इसको आपको अपने मंदिर में स्थापित करना होता है, ठीक है, ताकि आपको लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिले। इसमें है लक्ष्मी जी की मूर्ति, विश फुलफिलमेंट टॉर्टोइज है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपको ये पादुका दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी टीम को स्क्रीनशॉट भेजो, वो आपकी बुकिंग ले लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये है लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स। तो ये इस तरह के 22 कॉइन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, देख लीजिए कैसे है, 22 कॉइन्स है। और ये भी आपको अपने जहाँ पे अभी आप पैसा रखते हो, एटीएम रखते हो, या जो आपका लॉकर होता है उसमें भी रख सकते हो, और आप अपने मंदिर में भी इसको स्थापित कर सकते हो, और इसकी आपको रोज पूजा करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन्स आते हैं, इसमें यंत्र होता है, देखा जाए तो देखिए पीछे आपको यंत्र बना मिलेगा, और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति और कुबेर जी की कहीं ना कहीं कहीं कुबेर जी की, कहीं कहीं लक्ष्मी जी की आपको यहाँ पे एक जो उसके पीछे पिक्चर बना मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। और ये पूजा में आपको स्पेशली यूज़ करना होता है, चाहे आप पूजा घर पे कर रहे हो या ऑफिस में कर रहे हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, और ये यूज़ करोगे ना तो अपने आप ही आपकी जो आपकी जो पूजा है, आपकी जो वर्शिप है, वो कुबेर जी और लक्ष्मी जी तक पहुंचती है। तो बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं कुबेर जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, ठीक है। और ये आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस लाता है, बहुत वेल्थ लाता है। तो डेफिनेटली ये हर एक के पास होने चाहिए। तो आपको ये चाहिए कॉइन्स, तो आप मेरे टीम को मैसेज कर सकते हो, वो आपको डिलीवरी दे देंगे। सिद्ध मैं करूँगी, सारी चीज़ें जो भी यंत्र ले रहे हो आप ना, सारी चीज़ें आपको सिद्ध करके मिलेंगी, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कनक धारा यंत्र, और ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है, ओके। और ये भी आपको मिलेगा सिद्ध करके, और ये आपके लाइफ में ना स्पेशली इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि आपके लाइफ में जो दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें जो होती है ना, उसको दूर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है ना, आपकी लाइफ में पैसों की बरकत भी होती है, और पैसे आना या फ्लो ऑफ वेल्थ शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में। जो जैसे होता है ना कि सैलरी बढ़ना, प्रमोशन मिलना, जो स्रोत है वो बढ़ जाते हैं पैसे मिलने के। और ये यंत्र आपके लाइफ में महालक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। ये इसको सिद्ध किया जाता है प्रॉपरली, मैं आपको खुद सिद्ध करके दूंगी, और आपको इसको स्थापित करना है अपने घर में, ठीक है। इसको स्पेशली ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है, वेस्ट को फेस करके, और या फिर आप इसको अपने लॉकर में भी प्लेस कर सकते हो, जहाँ पे भी आप अपने पैसे वगैरह सारी चीज़ें रखते हो, गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी। स्पेशली ना कनक धारा यंत्र उसे लेना चाहिए जिसके लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, या पैसा आ ही नहीं रहा है, या फिर बहुत बड़े बड़े लोन है आपके ऊपर, या आपके घर में किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, तो आप उनके नाम से इसको सिद्ध करा सकते हो ताकि उनके ऊपर से सारे लोन हट जाए और पैसे भी सेव हो। तो डेफिनेटली ये स्पेशली मनी प्रॉब्लम्स जिसके घर पे है उसको लेना चाहिए। तो अगर आपको ये लेना है, सिद्ध करके ही मिलेगा आपको, तो लेना है तो मेरी जो टीम है उन्हें आप स्क्रीनशॉट भेज दो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है, पहले कमेंट में भी नंबर दिख रहा है आपको। जल्दी जल्दी ले लो और जल्दी जल्दी अपनी लाइफ से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को छू मंतर करो।
अब ये क्या है ये बताने की मुझे बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये है ब्यूटीफुल सी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है ये, और ये भी आपको सिद्ध करके मिलेगी ताकि आप इसको अपने मंदिर में स्थापित कर सको, या कहीं पे भी आपके ऑफिस में, आपके आप इसको अपने डेस्क पे या कहीं पे भी जहाँ आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, आप उसको स्थापित कर सकते हो। और ये ब्रास प्लेटेड है, ठीक है। और ये आपको ना, मतलब आप इसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर के मंदिर में ही स्थापित कर सकते हो, आप इसको ऑफिस में, गोडाउन में, जो आपका ऑफिस होगा, या अगर आपका कोई बिजनेस है स्पेसिफिक, वहाँ पे इसको आप प्लेस कर सकते हो। स्पेशली आप इसको मंदिर में ही प्लेस करो ताकि आप इसकी रोज़ पूजा कर सको और इनकी ब्लेसिंग्स आप पा सको। तो आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी मेरी टीम को भेज दो। नेक्स्ट ये जो प्रोडक्ट है ये मेरु यंत्र है या श्री चक्र यंत्र है, श्री चक्र मेरु यंत्र है, और ये अष्ट धातु से बना हुआ है, बहुत ही हैवी है। अगर आप इसको हाथ में लोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये इस तरह का होता है। और अगर आपको नहीं पता, मैं बता दूँ आपको कि ये जो है ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है आपके घर में या ऑफिस में या जहाँ पे भी आप इसको रख रहे हो ना, ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ओके, ये पीस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है और सक्सेस लाता है, जो भी इसको वो यूज़ कर रहा है उसके लाइफ में। इसीलिए मैं सिद्ध करके दूंगी, एक्टिवेट करके दूंगी, ठीक है। हर चीज़ ना एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो सबको नहीं आता। वो कोई लोग ही होते हैं जिनको प्रॉपरली इसको सिद्ध करना या एक्टिवेट करना आता है। तो आप मुझसे एक्टिवेट करा के ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और आप इसको मेडिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये ना आप जहाँ पे भी इसको रख रहे हो ना, वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होती है ना, उसको क्लियर करता है, नेगेटिव एनर्जी को हटा देता है और पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई भी अनवांटेड एनर्जी होती है ना, जैसे हमारे सराउंडिंग में गुस्सा, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, पैसा नहीं आता, सक्सेस नहीं आती, गुड हेल्थ नहीं आती, उन चीज़ों को ये हटा देता है। कोई अगर आपके ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है, आपके ऑफिस के ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है, आपके बिजनेस के ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है, जहाँ पे भी इसको रख रहे हो उस जगह पे बुरी नज़र लगी नहीं सकती है। ये आपके वास्तु दोष भी होता है ना, उनको भी करेक्ट करता है। ओके, और आपके लिए आसान बना देता है कि आप अपनी लाइफ में जो गोल्स बना रखे हैं ना आपने, आप उसको जल्दी से अचीव करो, ठीक है। इसमें सुप्रीम एनर्जी होती है, ये सारी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को रिप्लेस करता है, और स्पेशली आपके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करता है। और इससे ना महालक्ष्मी जी की जो ब्लेसिंग्स है आप उसको अट्रैक्ट करते हो। स्पेशली इसको टेम्पल वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेम्पल मतलब आपके घर के मंदिर में वगैरह आप इसको स्थापित कर सकते हो। इवन आप इसको घर के बाहर भी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लेना है स्क्रीनशॉट मेरी टीम को भेज दो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, जल्दी जल्दी जाओ एंड बुक कर लो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कुबेर यंत्र और कुबेर कुंजी। कुंजी मतलब ये एक तरह की होती है, जिस मतलब इस पे भी यंत्र बना हुआ है। ये कुबेर कुंजी है या कुबेर कुंज है, और ये कुबेर यंत्र है, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुबेर यंत्र कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। कुबेर यंत्र भी आपके लाइफ में जो लॉर्ड कुबेर होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। ये आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स, इन दोनों को अगर आप यूज़ करोगे ना एक साथ, अपनी लॉकर में रख दो, या फिर यंत्र को तो आप अपनी मंदिर में रख सकते हो, लेकिन जो कुंजी है आपको उसको लॉकर में वगैरह रखना है, जहाँ पे आप अपने पैसे, ज्वेलरी, जो भी एटीएम वगैरह, कार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें रखते हो वहाँ पे रख सकते हो। आप इसको इवन पॉकेट में भी इन दोनों को कैरी कर सकते हो, जिससे कि आपके फाइनेंशियल इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होना आपको शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा लाइफ में। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है फाइनेंसेस को लेकर कि मुझे इतने टाइम में इतना पैसा कमाना है, इतनी सक्सेस चाहिए, वो भी पूरा होगा। और बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ यंत्र भी ले सकते हो या सिर्फ कुंजी भी ले सकते हो, लेकिन दोनों लोगे एक साथ, ये कॉम्बो है, तो दोनों चीज़ें एक साथ लोगे तो वो और ज़्यादा काम करती है फास्ट, ठीक है। तो ये लेना है तो मेरी टीम को आप स्क्रीनशॉट भेजो। ये उनको बताओ कि दोनों चीज़ें कॉम्बो चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए, तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें भी आपको सिद्ध करके ही दूंगी मैं। इसको प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, मंत्र होते हैं कुछ, उससे सिद्ध किया जाता है, वो मैं आपको सिद्ध करके ही दूंगी। तो आपको सिर्फ स्थापित करना है, सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है ना रह रह करके वो आपको चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं, या चाहकर भी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी यादों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको ऐसा ही लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता या आप मूव ऑन हो रहे होते तो आप आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है
कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपसे बताना चाहते हैं और ये बताएंगे भी, बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, जो आज तक ये बता नहीं पाए वो सारी फीलिंग्स ये एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा तो सामने वाला आगे बढ़ जाएगा, वो भूल जाएगा मुझे, ठीक है, और वो नहीं भूलना चाहते आपको। ओके, अब ये रिश्ते को समझने लगे हैं, इस रिश्ते की डेप्थ को समझने लगे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझने लगे हैं, ठीक है। पहले नहीं समझ आता था इन्हें कि कितना सीरियस है ये रिश्ता, लेकिन अब समझ रहे हैं धीरे धीरे इस पर्सन को। आपके वजह से ना ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख पाए हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। इनको सब जो भी आज है, ये जो भी अच्छा हुआ है इनके लाइफ में, उसके लिए वो आपको मतलब उन्हें लगता है वो आपके वजह से हुआ है। बहुत कुछ वो सीख पाए हैं, बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं। अगर वो आज स्पिरिचुअल भी बने हैं तो आपके वजह से बने हैं, ठीक है। देखो, इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों आगे जाके साथ होंगे, चाहे कुछ हो जाए, वी विल बी टुगेदर, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम दोनों साथ होंगे। ओके, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, या फिर ऐसा मत सोचो कि मैंने छोड़ ही दिया है तुम्हें, क्योंकि ये इंसान सच में चीज़ों को समझने लगा है, ओके, जानने लगा है आपको। और इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है, ये भी चीज़ इनको फील हो रहा है कि ज़िंदगी ने अगर कोई उन्हें सबसे बेहतरीन चीज़ अगर दी है तो वो आप हो। आपसे बेहतर ना कभी उन्हें कोई मिला है, ना उन्हें कभी मिलेगा, और ना उन्हें चाहिए। लाइक आप बेस्ट हो। अगर उनके लिए कोई लाइफ पार्टनर बेस्ट, कोई पूछेगा ना उन्हें कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन है एज अ लाइफ पार्टनर, तो आपका ही नाम आएगा उनके दिमाग में, या वो उन्हें आपका ही नाम बोलेंगे। इस लेवल तक फीलिंग स्ट्रांग है इस पर्सन की। ओके, डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, या रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ओके, उनके एक्शंस से दिखा देंगे आपको कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, कितने ज़रूरी हो। मुझे ऐसा लगता है ना, अब आपके रिश्ते का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोथ होने वाला है, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ग्रो होंगी। ओके, बदलाव आएंगे तो अच्छे ही बदलाव आएंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। ओके, जो एक आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आ गया है ना, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ना आपके पर्सन कुछ स्टैंड ले रहे हैं रिश्ते के लिए, ना आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना आपके लिए कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ वे जाके, वो सब कुछ होने वाला है। ये पर्सन अब सब कुछ करेंगे जिससे कि वो इस रिश्ते के साथ एक जस्टिस दे पाए इस रिश्ते को, क्योंकि वो खुद ही इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहते हैं, वो खुद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप उम्मीद रखिए, चीज़ें अब ठीक होंगी, आप मैनिफेस्ट करिए। देखो, आपके ऊपर होता है, आप होप खो दोगे तो चीज़ें ख़त्म है, अगर आप होप रखोगे तो चीज़ें अभी भी हो सकती है आगे कुछ, राइट गाइज। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, अट्रैक्शन नहीं रहा, पैशन नहीं रहा, आपके बारे में वो सोच नहीं रहे, आपको मिस नहीं कर रहे, तो लव मैग्नेट ऑयल जो मैं खुद आपके लिए बनाती हूँ, इसको रिचुअल से बनाया जाता है, प्रॉपर एक रिचुअल फॉलो किया जाता है और उससे आपके लिए बनाया जाता है। तो ये आपके लिए बनता है, जब आप ऑर्डर करोगे आपके लिए स्पेसिफिकली बनेगा। ये किसी क्लाइंट का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो लव मैग्नेट ऑयल आपको लेना है तो आप मेरी टीम से मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, मैसेज करिए और मंगाइए। वैसे ही मनी मैग्नेट ऑयल भी है। मनी मैग्नेट ऑयल क्या करता है, वो आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब नहीं है जॉब मिलेगा, करियर इश्यूज है वो हट जाएंगे और पैसा ही पैसा आएगा, ठीक है। तो मनी मैग्नेट ऑयल, लव मैग्नेट ऑयल कोई भी लेना है आप मेरी टीम को मैसेज करो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और सारी चीज़ें आपको बता देंगे। वैसे ही आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे आपके रिलेशनशिप इश्यूज के लिए है, रोज क्वार्ट्ज रिंग फॉर्म में है, ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में भी है। ओके, लाइफ में सक्सेस, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन एवेंचराइन है। हीलिंग मास्टर हीलर ब्रेसलेट जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मन शांत नहीं रहता, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज रहते हो, क्लियर क्वार्ट्ज पहनो। लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, पायराइट पहनो। पायराइट से बेहतर कोई नहीं है और क्रिस्टल जो आपके लाइफ में अबंडेंस लाएगा। इसको मनी मैग्नेट ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये आपको ब्लैक टर्मलाइन, किसी भी नज़र, टोटका, ब्लैक मैजिक, कुछ भी है, नेगेटिविटी से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, और अगर ऑलरेडी कुछ नेगेटिविटी है उसको भी कम करेगा धीरे धीरे।
ये है आपके हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, हेल्थ इश्यूज़ को ये ठीक करता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ है या आने वाले उनको ऑलरेडी है तो उसको ख़त्म करेगा धीरे धीरे, और कोई भी हेल्थ इशू होने नहीं देगा, मेजर बड़े लेवल पे नहीं होने देगा। सिट्रीन, आप अगर स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, प्राइवेट जॉब चाहते हो, अगर जॉब कर रहे हो, नया जॉब चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, सैलरी हाइक चाहते हो, जॉब बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, हर एक करियर इश्यूज़ के लिए आपको सिट्रीन पहनना चाहिए। तो जल्दी जल्दी इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए मेरी टीम को मैसेज करो। मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि आपको पता चले, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।